हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिचा जीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज कई दिनों बाद अब मेरी क्लास हो रही है क्योंकि मैं कहीं आउट ऑफ सिटी चली गई थी, इसलिए क्लास नहीं ले पा रही थी। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में क्या है। ठीक है, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है बताइए। कौन है आधुनिक भारत का पिता? किसे आधुनिक भारत का पिता या पुनर्जागरण काल का पिता कहा जाता है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। मैं इसीलिए आंसर्स नहीं लिखी हूँ क्योंकि मैं पहले लिख दिया करती थी, तो कुछ बच्चों ने बोला कि मैम आंसर ना लिखा करिए, इसलिए मैं आंसर नहीं लिखी हूँ। आप लोग आंसर करिए और अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आंसर। तो चलिए, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? यहां लिख देती हूं मैं, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, किसे कहा जाता है आधुनिक भारत का पिता? राजा राम मोहन राय को, है ना। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, पुनर्जागरण काल का पिता या नवीन भारत का पिता कहा जाता है। किससे? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज, है ना, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बताइए किसने की? आप लोग जल्दी करिए, जवाब दीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? जल्दी जवाब करिए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना, यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, है ना। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की तो कहाँ पे की, है ना, और किस सन में की, ये भी है ना, कहाँ और कब किया, है ना। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, कब की? 1828 ईस्वी में। कहाँ पे? कोलकाता, है ना। कहाँ हो गया? कोलकाता। कब हो गया, है ना? 1828 में, देख लीजिए। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, कब की? 1828 में की। कहाँ की? कोलकाता में की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा रिमूव हो गया है तो मैं वापस से लिख देती हूँ। आर्य समाज की स्थापना, है ना, आर्य समाज की स्थापना किसने की? बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? अक्सर ऐसा होता है कि ब्रह्म समाज और आर्य समाज में बड़े कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं ना। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्य समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना किन किन लोगों ने की है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन केवल स्टूडेंट्स को ही नहीं होती है, ये कंफ्यूजन मुझे भी हुआ करती थी कि आर्य समाज की स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना और आर्य समाज की स्थापना, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी। तो जो जवाब रहते थे उलट पुलट कर देती थी। तो आप जरूर इसको अच्छे से देखिए। ब्रह्म समाज हो गया राजा राम मोहन राय, ठीक है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, है ना। आर्य समाज किसने की? आर्य समाज किसने की? दयानंद सरस्वती, है ना, दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, है ना। कब की? 1875 ईस्वी में, है ना। कब की? 1875 ईस्वी में। कहाँ की? कहाँ की? बताइए बताइए।
तो मुंबई में, है ना। देख लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने कब की? 1828 ईस्वी में की। कहाँ की? कोलकाता में की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। कहाँ की? कब की? 1875 में की। और कहाँ की? मुंबई में की। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बताइए, जल्दी जवाब करिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? जल्दी 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 जवाब करिए आप लोग, समय नहीं है, जल्दी जवाब करिए। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बताइए बताइए, कौन? वो कोई और नहीं, स्वामी विवेका, स्वामी विवेकानंद ने की, है ना। स्वामी विवेकानंद ने की कब की? 1897 ईस्वी में। कहाँ की? तो कोलकाता के वेल्लूर व अल्मोड़ा के समीप स्थित मायावती नाम की जगह पे, मायावती ठीक है, वेल्लूर अल्मोड़ा के समीप स्थित मायावती नाम की जगह पे, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना, है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। कब की? 1897 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पे की? कोलकाता के वेल्लूर व अल्मोड़ा के समीप स्थित मायावती नाम की जगह पे की, ठीक है। तो जो रामकृष्ण मिशन थे, जो रामकृष्ण थे, ठीक है, रामकृष्ण कौन थे? ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है। कौन थे? रामकृष्ण मिशन कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है। तो 1897 ईस्वी में क्या होता है कि अमेरिका से जब स्वामी विवेकानंद भारत आते हैं, इसके बाद ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? बताइए, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? बताइए, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम ब्लावटस्की व कर्नल अलकार्ट, है ना। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावटस्की व कर्नल अलकार्ट ने मिलकर की थी। किसने? मैडम ब्लावटस्की व कर्नल अलकार्ट ने मिलकर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? पहले देख लेते हैं कब की थी। तो 1875 में, ठीक है, 1875 में, है ना। अब कब की थी? 1875 में कर दी, ठीक है। कहाँ पे की थी? तो अमेरिका में की थी, अमेरिका, ठीक है। अब देखिए 1875 में इसकी स्थापना, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में की गई। इसके बाद क्या हुआ कि 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, 1882 ईस्वी में, HQ से समझ जाइएगा, बहुत जगह नहीं है यहाँ पे। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मद्रास, मद्रास के समीप
समीप स्थित अड्यार नामक स्थान पे। ठीक है, देख लीजिए, है ना। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम लॉर्टस की व कर्नल अल्कार्ट ने की। कब की? 1875 में की। कहाँ की? अमेरिका में की, है ना। कब की? 1875 में। कहाँ की? अमेरिका में की। इसके बाद ये जो थियोसोफिकल सोसाइटी है, भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा ना इसको पढ़ने का। तो इसका रीजन यही है कि भाई इसके हेडक्वार्टर को भारत में लाया गया था। वो भी कहाँ पे भारत में लाया गया था? 1882 में। HQ यानी हेडक्वार्टर मद्रास के समीप स्थित अडयार नामक स्थान पे थियोसोफिकल सोसाइटी की मुख्यालय को स्थापित किया गया था, है ना। इसी वजह से ये थियोसोफिकल सोसाइटी हमारे लिए जरूरी है। इसके बाद क्या होता है? मद्रास में इसके हेडक्वार्टर को स्थापित करने के बाद क्या होता है? यहाँ की जो अध्यक्ष बनती है कौन? एनी बेसेंट महोदया, है ना। एनी बेसेंट महोदया थियोसोफिकल सोसाइटी की क्या बनती है? अध्यक्ष बन जाती है ना। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, कर्नल अल्कार्ट ये सब की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद इसकी अध्यक्ष कौन बन जाती हैं? एनी बेसेंट महोदया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास किया? कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास किया? किस अधिवेशन में ऐसा हुआ कि पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास किया गया? कौन सा वो कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास किया गया था? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप सब। कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास किया? तो कहां प्रस्ताव किया, पास किया? लाहौर में। पहले तो हम देख लेते हैं कि कब, है ना। कब? 1829 ईस्वी में। कहा? लाहौर में, है ना। देखिए, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास किया? तो कब किया? 1829 में किया। कहां किया? लाहौर में किया। ठीक है। अब ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे अध्यक्ष? जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, जेल नेहरू क्या थे? लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का अंत किसने किया? जल्दी जवाब दीजिए। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो सती प्रथा का अंत देख लेते हैं किसने किया। तो यहां देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय व लॉर्ड विलियम बेंटिक के। ठीक है, इतना ठीक है। और कब किया? 1829 ईस्वी में। ठीक है। तो देखिए, सती प्रथा का जो अंत होता है, सती प्रथा का अंत किसकी सहायता से होता है या किन किन लोगों ने किया? तो राजा राम मोहन रॉय, है ना। राजा राम मोहन रॉय व लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस वक्त के क्या थे? वायसराय थे, है ना। उस वक्त के क्या थे? गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे? वायसराय तो नहीं थे उस वक्त, वायसराय की पद नहीं आई थी। तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इनकी सहायता से ही क्या होता है? राजा राम मोहन राय क्या करते हैं? सती प्रथा का अंत करते हैं। कब करते हैं? 1829 में। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना के 1 साल बाद क्या करते हैं? ये सती प्रथा का अंत करते हैं।
ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख ही रहे होंगे कि राजा राम मोहन रॉय कितने इंपॉर्टेंट है, क्यों इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो आप सब देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी इसमें आप लोगों को जितना देखने को मिल रहा है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन्हें आधुनिक भारत का पिता क्यों कहा जाता है। तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, या तो फिर वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको खुद याद हो जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।